बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, ये बजट जिस तरह के मैंने फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर के बाद रिबटल स्पीच शुरू की थी और वहाँ पे मैंने कहा था कि ये बजट दर हकीकत पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी है, इकनॉमिक टेररिज्म का बजट है और ये आपके इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया है। पाकिस्तान की अवाम इसका टारगेट है और यही चीज़ गवर्नमेंट के बेंचेस से इन्होंने इसको इंडोर्स किया है कि ये बजट इन्होंने नहीं बनाया बल्कि इन पे बनवाया गया और ये लोग सारे के सारे उस पे मुलव्वस हैं। ये सब के सब जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की अवाम के खून के जिम्मेदारान ये हैं, इकनॉमिक हिटमैन ये हैं, कातिल माशी कातिल ये हैं। और उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूं जनाब स्पीकर। आपका जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, उस वक्त जिस वक्त ये सीएम पंजाब था, उस वक्त 450 अरब रुपए की गंदम मोहसिन नकवी ने इंपोर्ट की। आप कल की अखबारें देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने बात ये उठाई है कि अभी ये हुकूमत, वैसे पे ही आ रहा हूं, ये बजट के ऊपर है जनाब स्पीकर। आप सब्सिडीज दे रहे हैं, एक एक चीज मैं फिगर्स के बारे में बताता हूं जनाब स्पीकर। आप जनाब स्पीकर, गंदम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। हम लोगों के साथी जो है वो रोटी कहां से खाएंगे? तो जनाब स्पीकर, इस वक्त हुकूमत क्या कह रही है? कह रही है जी हमने गंदम जो इंपोर्ट की थी 450 अरब की, उसने तो आपके फार्मर्स की, आपके किसानों की कमर तोड़ दी है पंजाब में। हुकूमत ने उनसे गंदम ली नहीं। अच्छा, वो सारी की सारी गंदम कौड़ियों के दाव आड़तियों ने ले ली, अपने पास स्टोर की है। अभी इनके फ्रंटमैन, इन हुकूमत के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनके फ्रंटमैन वो गंदम उन्होंने रखी हुई है। अभी कहते हैं जी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। जनाब स्पीकर, ये कहाँ की मतलब ये डिसीजन मेकिंग है? ये काबीना है या ये सर्कस है? ये कहाँ की डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि आपने अपने किसानों की गंदम नहीं खरीदी, बाहर से आप ला रहे हैं और फिर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। यहां पे अरबों रुपए आपने बनाए, वहां पे आप अरबों रुपए बनाएंगे। और ये गंदम जो आपने यूक्रेन से खरीदी थी, ये जहाज हाई सीज पे था, इसको आपके जो एजेंट्स होते हैं वो डील करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे थी और उठा के आपने पाकिस्तान में लैंड करा दी। एक चीज इसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये चीज इसके खिलाफ नैब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन लोगों को कैफर किरदार तक लाना चाहिए गो के इन्होंने अपने आप को अस्तना दी हुई है, इन्होंने अपने आप को ड्राई क्लीन और वाइट वॉश इस हुकूमत ने किया हुआ है। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपको मैंने बजट स्पीच में भी बताई थी, और ये बजट जो है ये आपका टूल है कि इसके साथ अफराद ज़र बढ़ेगी। ये बड़े खुश होते हैं कि जी अफराद ज़र कम हो गई। जनाब स्पीकर, अक्ल के अंधे हैं ये, इनको मालूम नहीं है, बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं पता। आपकी अफराद ज़र इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन का मैं बेसिक इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक इनको डिफाइन करूं, रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये उसकी डेफिनेशन है, नंबर एक। नंबर दो, रेट जो है वो आपका 42% से नीचे आके 12 पे आ रहा है। जनाब स्पीकर, इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेरी कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं, अभी फिर इंक्रीज हो रही हैं। ऑयल की कीमतें, तेल की कीमतें, आटे की कीमतें, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें ये खुद ब खुद जा रही हैं। बिजली, डॉलर जो 275 पे 350 पे जा रहा है, ये होने वाला है। तो ये सारी चीजें होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 17 रुपए की यूनिट की बिजली आज 85 पे है, ये 100 पे जाएगी, वल आलम जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका नेपरा ट्रू अप करता है, जो रेट डॉलर का लगेगा, फ्यूल जो इस्तेमाल हुए वो उस पर जरूर लगेगा अगले चंद महीनों में। रोजाना वो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, गैस की प्राइसेस इन्होंने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग गैस की सब्सिडी कम करें, गैस की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। उसके साथ साथ आप ये देखें जनाब स्पीकर, इस बजट के साथ कोई आपकी इक्तिसादी तरक्की या ग्रोथ नहीं होगी। ये एंटी इंडस्ट्री बजट है, ये ज़राई शोबे के खिलाफ है, ये आपके सर्विसेज सेक्टर के खिलाफ है। आपका इंटरेस्ट रेट तकरीबन 22% से जरा सा इन्होंने कम किया है। मुझे ट्रेजरी बेंचेस पे मां सिवा एक दो लोगों के बारे के अलावा ये कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए थे, इनसे मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें इनको रिलेशनशिप बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स के दरमियान उनको पता है कि क्या रिलेशनशिप है जी? इनको मालूम ही नहीं है। और ये बैठ के वहां पे वाह वाह जी तालियां बजाओ, बहुत जबरदस्त आपने बजट पेश किया, इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं जनाब स्पीकर जी कि सबसे अहम बात, मेरे भाई
बैरिस्टर गौर साहब ने भी की है कि आपका इस पे यहाँ पे देखें, ये कहते हैं जी हम लोग प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स, 30 अरब की प्राइवेटाइजेशन